एसीसी बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री की जो खदान क्षेत्र है उससे इतनी हैवी ब्लास्टिंग हो रही है कि पहाड़ी सारी जर्जर हो गई है और मकान में भी रहना उस पर कंपन आता है। बच्चे को गोदी में लेके भागना पड़ रहा है। ज़िला बिलासपुर का जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उससे भी हमें टेलीफोन आ रहे हैं कि ब्लास्टिंग हमारे अंडर नहीं आती है। हमने उनको सीधा बोला, कंप्लेंट लिखी हमने कि आप जो कंप्लेंट 1100 नंबर पे हम लोगों ने कर रखी है उस पे सीधा लिखो कि ब्लास्टिंग हमारे अंडर नहीं आती है। हमारे पास जो आप टेलीफोन कर रहे हैं इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग कर रहे हैं कि खदान क्षेत्र की जो बस्तियां हैं, नियर बाई की जो बस्तियां हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 1 अप्रैल से जो कोई बाहर से आप धरती पुत्र लेके आए हैं ये अंधाधुंध ब्लास्टिंग कर रहे हैं और सारी पहाड़ी जर्जर हो गई है। इसमें जान माल का नुकसान किसी भी टाइम हादसा हो सकता है। लोग अपने मकानों में रहने से भी सुरक्षित नहीं है। किस चीज़ का लोकतंत्र हो गया कि अपने मकानों में ही खतरा पैदा हो गया। ये खदान क्षेत्र है इनके इतनी हैवी ब्लास्टिंग हो रही है कि पूछने वाला कोई नहीं। हिमाचल सरकार से मांग कर रहे हैं, जिला बिलासपुर का जितना भी प्रशासन अधिकारी है, जो संबंधी विभाग है, गौतम अडानी कंपनी के साथ, वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं सुन रहे। ये माइनिंग का खदान क्षेत्र है जहाँ ब्लास्टिंग होती है, ये आपको दिख रहा है माइनिंग का खदान क्षेत्र है। देखो इस पे इतनी हैवी ब्लास्टिंग होती है कि ये सारे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टरशिप दे रखी है। माइनिंग के खदान क्षेत्र की कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं होती है, जिसकी याचिका हम हाई कोर्ट के अंदर अभी डालने वाले हैं। क्यों हस्ताक्षर अभियान स्टार्टिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा हस्ताक्षर हमारे पास आ चुके हैं और कुछ लोगों के औरों के भी टेलीफोन आ रहे हैं कि भाई साहब हस्ताक्षर हम लोगों ने भी करने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आधार अपना साथ लेके आना है। क्यों आधार नंबर भी इस पर नोट हो रहा है। ये जो हमारे सीनियर मैनेजर एसीसी बरमाणा जो में बैठे हैं, जो जनता और कंपनी की फूट दिलाना चाहते हैं, ब्लास्टिंग जब होती है तो हमें अपने बच्चे गोदी में लेके बाहर भागना पड़ रहा है। मकान सारे क्रैक हो गए, फट चुके हैं और जितने भी स्थानीय बस्ती से हमने कन्फर्म किया तो आज ये मैसेज आया, जो पिछले कल ब्लास्टिंग हो रही थी उससे क्या था कि सारी डस्ट जितने भी हमारे यहाँ बस्तियाँ 3-4 किलोमीटर तक, वहाँ तक सारी डस्ट उड़ के गई। तो मैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहा हूँ और जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर उनसे भी मांग कर रहा हूँ, अगर रोज़गार की बात आए तो आउट ऑफ स्टेट के, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को रखा जाता है, नियर बाई के बच्चों को नहीं रखा जाता है। तो हिमाचल सरकार से मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी जी से मांग कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं दिल्ली के अंदर, कि वो बार बार आवाज़ उठाते हैं गौतम अडानी की, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। मगर भाई साहब हिमाचल के अंदर सरकार आपकी है, थोड़ा यहाँ का शीशा में आईना, जब आप शीशे के अंदर अपना चेहरा देखेंगे तब पता चलेगा कि मेरा चेहरा साफ़ है या गंदा है। क्यों हिमाचल के अंदर सरकार आपकी है, हम हर जगह आपका समर्थन करते हैं। हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा डायरेक्शन दी जाए कि गौतम अडानी के साथ अगर तालमेल बनाना है तो जनता आपसे नाराज़ है। तो आज देखें इतनी हैवी ब्लास्टिंग हो रही है, कोई बाहर से धरती पुत्र ले आए, कोई छोटा बिताव है, कोई बड़ा बिताव है। तो हम चाहते हैं जब जनता के बीच ये लोग अगर आते हैं, जिस टाइम ब्लास्टिंग होती है तो जनता का थोड़ा पारा गर्म होता है। तो ऐसा ना हो जो कुंभकर्ण की नींद में सोया है। संजीव सोनी कोई ऊपर मैनेजर है, संजीव सोनी, वो भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है और जो सीनियर मैनेजर बरमाणा के अंदर बैठा है वो भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। जो अपनी बाबा लूटता है, अपनी प्रमोशन लेता है, उसका अनुभव नहीं है, क्योंकि वो जूते की फैक्ट्री में कार्यरत था। उसको इंसान के पास आने का अनुभव नहीं है कि इंसान को कैसे मनाया जाता है, इंसानों की विस्थापितों की क्या दर्द है। क्यों वो विस्थापित नहीं है, वो अप्रोची लगा था, इतना लायक नहीं है, उसने अप्रोचें डलाई थी और उसी के नाम राशि का कोई और आदमी था जिसने उसको एडजस्ट कराया था खोसड़ा के टाइम में। तो हमें उस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है, मगर उसको शर्म आनी चाहिए कि कल तू अप्रोच डाल के लगा और आज विस्थापितों की बच्चों की जड़ें के काटने लगा। तो ये अच्छी बात नहीं है।
कि स्थानीय बच्चे यहाँ के जितने भी है 5 पंचायत के, इनको रोज़गार दिया जाए। मैंने पहले भी आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाता रहूँगा। अगर 5 पंचायत के अंदर कोई बच्चे नहीं हैं तो आप फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट से लो। आप जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे ले आ रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ले आ रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, सही नहीं है। 5 पंचायत के बच्चे, चाहे ITI ड्राइवर, MSc, M.Tech, B.Tech, किसी भी किस्म का बच्चा जिसके पास डिग्री है, पढ़ा लिखा है, आपको हर कैटेगरी का बच्चा यहाँ मिलेगा। तो हिमाचल सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि टावर इन लोगों ने अपनी मनमानी के नंबर 2 में लगा दिए, जिसका दस्तावेज जिलाधीश महोदय के पास नहीं है, और ना ही हिमाचल सरकार के पास है, और ना ही DFO बिलासपुर जो वन विभाग है ना उनके पास है, और ना ही पंचायत के पास है। किसकी मनमानी से टावर चेंज हो रहे हैं, किसकी मनमानी से टावर लगे जा रहे हैं। अगर LT का पोल चेंज करना हो तो उसके लिए 100 फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, NOC लेनी पड़ती है। इनके पास किसी प्रकार की NOC नहीं है, चाहे स्थानीय बस्ती की बात है, चाहे पंचायत की बात है, चाहे जिलाधीश महोदय की बात है, चाहे फॉरेस्ट की बात है। बड़े शर्म की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको हाई कोर्ट के अंदर भी ले जा रहा हूं। और वन विभाग के जो 500 पेड़ बिना अनुमति से काटे गए, ग्रीन थैलिंग एरिया, उसकी भी हम हाई कोर्ट के अंदर याचिका डालने जा रहे हैं, क्योंकि कागज गुड्डी के अंदर बड़ा सक्रिय दिखा हमें वन विभाग। जहाँ 2 पेड़ डेथ हुई उसके लिए काटे, तो वहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि के ऊपर भी और 5 आदमी के ऊपर केस दायर किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो 4-5 लाख रुपए आपने कंपनसेशन डाला, ARO बिलासपुर रिंजा सरदार से पूछना चाह रहा हूँ कि धौनकट्टी पंचायत के अंदर 500 पेड़ काटे तो उस टाइम कहाँ था तू, जब तेरे को कंप्लेंटें की बिना अनुमति से काटे गए, किसी की परमिशन नहीं, तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहा था। मैं पूछना चाहता हूं वन विभाग का जो सेक्रेटरी है ऊपर गुप्ता जी सूद, उनसे भी ये मांग कर रहा हूं कि आप थोड़ा ध्यान दें। जिला बिलासपुर के अंदर आपके पास एक DFO रेंजर आया है, उन्ना पंजाब की बाउंड्री से आया है, यहाँ पंजाब नहीं है, यहाँ हिमाचल है, पहाड़ी एरिया है। और जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। क्या आपकी मिलीभगती थी SCC बरमाणा के साथ? जो गौतम अडानी कंपनी है उसके साथ मिलीभगती थी। 500 पेड़ काटे गए, मशीनरियों से पेड़ उखाड़े गए, और काटागिर का खैर की किसने आपको परमिशन दे रखी है, पिपल की किसने परमिशन दे रखी है, बर्ड की किसने परमिशन दे रखी है, जंगली आम थे उनकी किसने परमिशन दे रखी है, मेडिसिन था उसको किसने परमिशन दे रखी है आपने, तुन्नी के पेड़ थे, सिंबल के पेड़ थे, मेडिसिन था, हर काटागिरी का पौधा यहाँ काटा गया। तो मैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मांग कर रहा हूँ, वन विभाग आपके अंडर आता है मंत्रालय, तो करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिट है जो इन्होंने मिल मिला के चालान काटा। 1,33,000 रुपये 12 पौधे का, उसका पेट हाइट बताई जाए, और चील के नहीं इन्होंने किया, ना खैर का काटा, ना ही इन्होंने बर्ड का काटा। तो जितने भी मेडिसिन पौधे सारे बेकार हो गए, और लोगों के आने जाने के जो रास्ते, सारा आपका डंपिंग का जो मटेरियल आ रहा है उससे आने जाने के रास्ते सारे बंद पड़े हैं। हिमाचल सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिला बिलासपुर के अंदर आपके कुंभकर्ण की नींद में जो प्रशासन सोया है, थोड़ा इसको जगा दो। कोर्ट के अंदर आपको हर विभाग को आप अपनी जिम्मेवारी संभाल ले, वहाँ जवाब मांगे गए जो एडवोकेट साहब है, क्योंकि आपके पास बफर जोन एरिया नहीं है, जितना भी रकबा है वो सारा माइनिंग है। हमारे पास पहले ही ADM बिलासपुर और माइनिंग ऑफिसर बिलासपुर और DSP बिलासपुर, और हमारे पास एक और था, उसके पास क्या बोलते हैं 4-5 आदमी की पहले ही कमेटी गठित हुई जिलाधीश के माध्यम से, जिसकी रिपोर्ट भी हमारे पास पड़ी है कि लोगों की ज़मीन कितनी दूरी पे माइनिंग से खदान क्षेत्र है, मकान कितनी दूरी पे मकान क्रैक हो रहे हैं। ये सारी जो माइनिंग ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट भी है। SDM बिलासपुर, ADM साहब बिलासपुर, DSP बिलासपुर और स्थानीय जनता के बीच जब कोई वार्ता हुई थी तो मौका किया गया था पहाड़ी का सारे का, और बस्तियों का मौका किया गया था। उस पर साफ लिखा है कि 50 और 60 मीटर दूरी के ऊपर लोगों के मकान हैं और क्रैक हो रहे हैं, सारा उस पर लिखा है पलंदा। उस कॉपी को भी हम हाई कोर्ट के अंदर ले जाना चाह रहे हैं अब, क्योंकि आपने बहुत बड़ा किया। क्यों, अब देखते हैं कोर्ट के ऊपर भी हमें थोड़ा विश्वास है अभी, कोर्ट क्या इसका निर्णय देता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये जो क्षेत्रीय अधिकारी है जो प्रदूषण उड़ रहा है उसको कई बार हमने
बाइटें भी दी और कई बार रिटर्न किया, 1100 नंबर पे भी किया, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और चाहे रेवेन्यू विभाग की बात है, 5-6 साल से डिमार्केशन नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ, हमने पुलिस थाना को भी एप्लीकेशन दी है कि जिला प्रशासन कोई बात नहीं सुन रहा है, ना हिमाचल सरकार कोई बात सुन रही है, और ना ही कोर्ट से कोई डिसीजन अभी सामने आया है। तो लोग कहाँ जाए? हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बताओ कि जनता ने कहाँ पे जाना है? क्यों ये जो एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या आपके ऊपर कौन सा दबाव ऐसा बना है जो आपकी सरकार के ऊपर आपका जो लीडर है, आपका जो राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय राहुल गांधी जी बार बार बात उठाते हैं, लोकसभा का जो आपका अध्यक्ष बैठा है दिल्ली के अंदर, और गौतम अडानी की बात हर जगह उठाते हैं, मगर हिमाचल के अंदर सरकार उनकी बैठी है। तो हिमाचल के अंदर क्यों नहीं इसका एक्शन हो रहा है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार राहुल गांधी से मांग करता हूं कि हिमाचल के लिए डायरेक्शन दी जाए। यहाँ सरकार भाई साहब आपकी है, बहुत हैवी ब्लास्टिंग हो रही है, जान माल का नुकसान किसी भी टाइम हो सकता है, लोगों का दफन अपने ही मकानों में हो सकता है, मकानों में भी सुरक्षित नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सारा प्रशासन सोया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।